चलो अब कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपको 8 मार्च को होगा उसका मैं 3 नंबर के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो 3 नंबर के क्वेश्चन देख लो। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आईएमपी प्रश्न सूची इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में लगा हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, आप अपने परीक्षा बोर्ड में उसे टिक कर लेना और वहाँ पर जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न जो है वहीं से आएंगे। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आईएमपी है, कम करके उस वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले प्रोवाइड किया है, उसी क्वेश्चनों को कम करके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो कम वाले से ज़्यादा अच्छा है आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर भी यहाँ पे मैं आपको आईएमपी के तौर पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे 7वां प्रश्न है, मतलब जो हमें 7वां 8वां 9वां और 10वां, ठीक है, जो 3 नंबर के आएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत उपयोगी है। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास योजना बनाते हैं, जैसे साक्षरता दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है, पिछले 10 वर्षों में अपनी योजना के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए या कहाँ तक असफल हुए, महिला पुरुष अनुपात पहले कितना था। तो ये सब क्या है, जनगणना के आंकड़े के उपयोगी है ये, ठीक है, हमारे लिए। चलो आगे देखते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व है। तो भूमि सुधार का क्या महत्व है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर, उत्तरी वियतनाम में समाजवादी प्रभाव था, यहाँ समाजवादी वियतनाम का नियंत्रण था, यहाँ विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके तहत यहाँ जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमि जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना बनाया गया। हर किसान जितनी जमीन रख सकता है उसकी सीमा बांध दी गई, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे, तो देखो इसका आंसर, यह एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ डोंगरिया कोड, डोंगरिया कूद तथा अन्य जनजाति काफ़ी लंबे समय से रह रही है। इस क्षेत्र का नाम वहाँ के राजा के नाम पर पड़ा। लोगों का मानना था कि नियम राजा इसकी रक्षा करता है। इन लोगों का जीवन इस क्षेत्र में मिलने वाले वन जीव, नदी, झरनों इत्यादि से आजीविका कमा कर चलता था। इस प्रकार इसके जीवन का आधार भी यहाँ पर फैली प्राकृतिक संपदाएं हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लेना, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में तकलीफ ना हो। फिर 10वां है, सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है। तो आंसर क्या लेना है, सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से बिल, वाउचर, मस्टर रोल, अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेज को देखने और उनकी छाया प्रति मांगने की सुविधा प्राप्त कर सकती है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन है मैं आपको और दिखाता हूँ, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हो, लोगों की संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या तथा पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु के लोगों की संख्या, ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, ये सब प्राप्त होते हैं। उसके बाद है 8वां, देखो यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए। तो विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, तो देख सकते हो, एक तो आपको ये पता होगा ना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो देखो, एक होता है ध्रुवीय राष्ट्र होता है और एक होता है मित्र राष्ट्र होता है। मित्र राष्ट्र में जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, और ये सारे, मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये सब मिलके एक और थे, ठीक है। और दूसरी ओर जर्मनी और इसके कुछ और दोस्त थे। तो मिलके दोनों के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। यही होता है, ठीक है, द्वितीय विश्व में। और परिवर्तन जो है यहाँ पे लिखा है क्या क्या परिवर्तन हुए। इसके बाद है परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। तो परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हो, यहाँ पे देख सकते हो, इसका टॉपिक पूरा लिखा हुआ है। फिर सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। सूचना के अधिकार से क्या लाभ हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो, अगर ये कानून, ठीक है, हिंदू कोड बिल है, पारित नहीं होते हैं तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उठा लेना। इसके बाद 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या समानता है और अंतर है। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या समानता है और अंतर। देखो, समानता यहाँ पे बताया हुआ 3 पॉइंट पे है और अंतर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट पे है।
इसके बाद है नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो किसके निर्णय से हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पूरा 10वां देखो, शांति आंदोलन के उद्देश्य से लिखे है, तो यहाँ पे शांति आंदोलन के उद्देश्य हैं। इसके बाद मैं आपको और कुछ प्रश्न दिखाता हूँ आईएमपी के तौर पर। भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए और क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव आपको लिखना है, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा याद करना है आपको। इसके बाद अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। देख लो, अमेरिका उपनिवेशवाद जो सोवियत संघ है ना, उसके बारे में ये, ठीक है, उपनिवेशवाद को समर्थन दे रहा था, मतलब रूस जो है समर्थन दे रहा था, तो उसको अमेरिका खत्म करना चाहता था, ठीक है। तो ये पूरा देख लेना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर है, क्या चीज़ निर्भर करता है, सूखे की जब स्थिति पैदा होती है तब, ठीक है। आगे देखो, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो ये 3 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है। फिलहाल आपको मैं हर बार सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे द्वारा जो बनाया गया आईएमपी प्रश्नों की सूची है, क्योंकि उसमें अनसॉल्व के सारे क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है, तो वो सूची पढ़े, इसके मुकाबले वो बहुत अच्छा है। फिर भी मैं जो लोग तैयारी नहीं किए उनके लिए ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ।